कर्नाटक के यादगिर डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस युवा नेता जहीरुद्दीन सवेरा को लोगों के लिए की गई खिदमत को देख इन्हें यादगिर डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजर कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। जहीरुद्दीन और इनके दिगर तमाम भाई पिछले कई सालों से अवाम के बीच रहकर समाजी खिदमत को अंजाम देते आ रहे हैं। जहीरुद्दीन एक ऐसे युवा नेता हैं जिनके वक्फ चेयरमैन बनते ही तमाम यादगिर के नौजवान रैली की शक्ल में जश्न मनाते नजर आए। इस रैली में हजारों नौजवान मौजूद थे, जिन्हें देख ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहीरुद्दीन के लिए अवाम के बीच कितनी मोहब्बत है। यादगिर शहर के हिंदू मुस्लिम हर मजहब के नौजवान इस रैली में हिस्सा लेकर जहीरुद्दीन को वक्फ चेयरमैन बनने पर मुबारकबाद दी। इस रैली में मौजूद नौजवानों ने कहा कि ये यादगिर डिस्ट्रिक्ट की हिस्टोरिकल रैली है, जिसमें हजारों की तादाद में नौजवानों ने हिस्सा लेकर जहीरुद्दीन को मुबारकबाद देते हुए उनकी हौसला अफजाई की। और साथ ही यादगिर के ईडन गार्डन फंक्शन हॉल में तैनाती प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें यादगिर डिस्ट्रिक्ट के सीनियर कांग्रेस लीडर्स, कार्यकर्ताओं के अलावा हर तालुका से मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार, उलमा इकराम, मशाइखीन और शहर के दिगर हजरात मौजूद थे। तमाम लोगों ने जहीरुद्दीन की अवामी खिदमत को बयान करते हुए वक्फ चेयरमैन बनने पर मुबारकबाद पेश कर खुशी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से श्री चिन्ना रेड्डी तन्नूर, मारीगौड़ा हुलकल, श्रीनिवास रेड्डी, लायक हुसैन बादल, मंजुला गोली, कुमार नायक, बसुगौड़ा बिल्हार, सिद्धू कामारेड्डी, इरफान बादल, राघवेंद्र सोहकार और शहर के कई मशहूर हस्तियां मौजूद थी। ಚೇರ್ಮನ್ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾದ ಜಹೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದ್ದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಸಂಗತಿ. ಅದನ್ನು ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಜಹೀರ್ ಅವರ
ಉದಾರ ಗುಣ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸು ಅವನ ಯುವ ಮಿತ್ರರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿಸ್ತದ. ಈಗ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಹೀರವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಎಂದೂ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗೆ ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಪಕ್ಷ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ. और मेरे तमाम यादगीर के नौजवान जो हज़ारों की तादाद में मेरे साथ आज रैली की शक्ल में मौजूद थे, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. मैं आपसे वादा करता हूँ सर, यहाँ पे यादगीर के डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 कॉन्स्टिट्यूंसी है. आप सब लोग सोच रहे हैं कि यूथ सिर्फ बीजेपी में है, ऐसा आप मत सोचिए. आज की आप तारीख उठा के देखिए, जितना यूथ कांग्रेस में हो बीजेपी में आ ही नहीं सकता. हम आपसे वादा करते हैं यादगीर के अंदर यही यूथ चारों कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस के सीट जिता कर भी जाएगा. और इंशाअल्लाह यहाँ से 2 मिनिस्टर आप लेंगे, ये आप लिख लीजिए. हम मुसलमान हैं और हमारा एक वोट कांग्रेस को ही जाएगा. हम अपनी जान गंवाएंगे लेकिन आपको जिता कर रहेंगे, ये हमारा आपसे वादा है. बस्सू भाई, हमारी जो टीम है आपको हमेशा साथ देंगे. गणेश भाई, हमारे पूरा टीम काउंसलर और सब आपके साथ है. रही बात वक्फ बोर्ड की, जो आज मुझे यहाँ पे सम्मान किए हैं, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. और इस बात आज के दिन ये वादा लेता हूँ आप लोगों के सामने, जितने भी हमारे मस्जिदें हैं यादगीर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, शाहपुर हो, गुरमीटकाल हो, सोरापुर हो, यादगीर हो, वडगेरा हो, हम हर मस्जिद की तहफ़्फ़ुज़ करेंगे. मैं अकेला ही नहीं, हम मुसलमान एक ही नहीं बल्कि हर हिंदू मज़हब के लोग हमारे साथ हैं. वो लोग भी हमारे मस्जिदों की इंशाअल्लाह रहनुमाई करेंगे, हिफाजत करेंगे. किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं. 1 रुपये का इल्ज़ाम भी इंशाअल्लाह ताला आपके सामने कसम खा के कहता हूँ, इंशाअल्लाह ताला 1 रुपये का इल्ज़ाम भी हम पे नहीं आएगा. ये हमारा आपसे वादा है. क़ब्रिस्तान हो, मस्जिदें हो, दरगाह शरीफ हो, जो भी हो, हर जगह मैं खुद जाऊंगा, मेरे साथ मेरे दोस्त रहेंगे. हर कमेटी को मैं टच करूंगा, हर एक का फ़ोन उठाऊंगा. मैं खुद जाके मस्जिद में नुमाइंदगी करके जितना भी फंड वक्फ बोर्ड से आता हो उसका 1-1 रुपये का हिसाब 1-1 रुपये के साथ मस्जिद की कमेटी को पहुंचाया जाएगा. कोई वक्फ ऑफिसर या कोई वक्फ बोर्ड का स्टाफ 1 रुपया आपका नहीं खाएगा. आप डायरेक्ट अगर कोई वक्फ बोर्ड में आपसे 1 रुपये का भी जो पूछता है तो आप मुझे डायरेक्टली फ़ोन करिए और डायरेक्टली मेरे पास ऑफ़िस को आइए. मैं इंशाअल्लाह ताला ऑफ़िस में ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ़िस में रहूँगा. उससे ज़्यादा कितने भी किलोमीटर दूर रहो, मैं अपने पैसों के खर्च से हर मस्जिद को विज़िट करूँगा. यहाँ पे सर इಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಊರಿಂದ ಭಾಳ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನರು. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಬಂದರೆ ಅವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮಸ್ಜಿದ್ ತನಕ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೋ, ಏನೇನು ಫಂಡ್ ಇದಾವೋ ಅವ್ರ ಮಸ್ಜಿದ್ ತನಕ ಮುಡಿಸ್ತೀನಿ. मैं आप सब लोगों से एक ही गुजारिश करता हूँ कि आने वाला इलेक्शन ज़िंदगी और मौत का है हमारे मुसलमानों के लिए. हर हाल में मुसलमान वोट सिर्फ कांग्रेस को ही देना है. आप ये याद रखिए, हमारी गुजारिश समझिए. हम आपके पास आके भीख मांगेंगे वोट के लिए इंशाअल्लाह ताला. आप लोग भी यहाँ से एक वादा करके जाइए, हम इस बार कांग्रेस में हमारे से एक बार गलती हो गई, अब इस बार हम लोग जो है ना कांग्रेस को ही यादगीर में जिताएंगे. ನಮ್ಮ ಜಹೀರ್ ಸವೇರ್ ಅವರ ಪದಗ್ರಹಣ ಆಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು. ಜಹೀರ್ ಸವೇರ್ ಅವರು ಯುವಕರು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮತ್ತು
ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು. डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जहीर साहब का फंक्शन में इतने सारे नौजवान बच्चे जमा हो गए, आप सब लोग देखे सो है, इतना खुशी है उसके बारे में। अध्यक्ष बने सो पूरा हमारे यादगिर डिस्ट्रिक्ट की से उसका तारीफ़ करते हैं। क्यों बोले तो वो नौजवान बच्चा रहने का वैसी चेयरमैन कभी पहले बनना था, मगर थोड़ा देर हो गए। और ये सब हमारा कांग्रेस लीडर्स का मेहरबानी है। ऊपर स्टेट में भी हमारा कांग्रेस लीडर उन लोगों को सपोर्ट करे, उन भी वो कांग्रेस को बहुत चाहता है। और जितना दिन रहेंगे उतना दिन माइनॉरिटी के साथ कांग्रेस पक्ष हमेशा रहेगा। ये क्या अभी भी पीछे भी देखे सो है, आगे भी देखे सो है, मगर अब का ज़माने में बीजेपी है ना, वो माइनॉरिटी के खिलाफ़ है। वो आगे साल में आते नहीं, फिर भी चुप क्या तब हवा उठाना बोल के नौजवान बच्चे को गलत रास्ते पे ले जाने के वास्ते इलेक्शन जब आता है तब क्या तभी उठा देते। समाज के बारे में हिंदू मुस्लिम हिंदुत्व वो ये सार्वकर महात्मा गांधी उसके बारे में उसको फ़ोटो लगाना इसको फ़ोटो लगाना चुपी बहका के बच्चों को गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। उनका तो इतिहास है 40% है और सोमाना का इतिहास है 80% इतिहास, उसका बीजेपी के इतिहास में सिर्फ परसेंटेज है। आज यादगीर शहर में जो ज़हीरुद्दीन शेख साहब को वक्फ बोर्ड चेयरमैन का ओहदा का वो दिलाई गई है। तमाम शहरान यादगीर की खुशी के लिए सब लोग खुश है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहाँ पर सब एक है और हमेशा एक रहेंगे। और उन्होंने भी वादा किया है ज़हीर साहब कि भाई मैं जो ओहदे संभाला हूँ सबकी मदद करूँगा, मसाजिदों की दरगाहों की जो काम करना है। और एक दूसरी बात क्या है, यहाँ पर हुकूमत बीजेपी की है। ऐसे हालात में जो कोशिश करके इन्होंने अपना वज़न बता के जो लाए हैं, हम मुबारकबाद पेश करते हैं। तमाम शहरान यादगीर के नौजवानों की शुक्रगुज़ार हैं हम, जो बाइक रैली के तहत उनको लाके उनका स्वागत करके ईडन गार्डन में खाने का इंतज़ाम भी हुआ है। तमाम लोगों के मैं तमाम यादगीर के शहर के लोगों से मैं अपील करता हूं और तमाम काउंसलर्स भी उनके साथ हैं। हम सब लोग मिलकर एक हैं और पार्टी के लिए काम करेंगे। ನೂತನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಜಹೀರ್ ಸವೇರ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹಾರೈಸಿ ಇವತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಮತ್ತು ಅವರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು 4 ಮತಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಪುರ್, ಸುರ್ಪುರ್, ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್, ಯಾದಗಿರಿ ಎಲ್ಲ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಹನೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಾರೈಸಿ ನಾನು ಸುರೇಶ್ ಕಂತೂರ್, ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಯಾದಗಿರಿ. ಜಹೀರ್ ಸವೇರ ಅವರು ಇವತ್ತು ಪದಕಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ ಇವರು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳೇನೆಂದರೆ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम यादगीर ज़िला के तमाम अहबाब के लिए इंतहाई ख़ुशी का मौका है कि ज़िला वक्फ बोर्ड मुशावरती कमेटी के लिए चेयरमैन के ओहदे पर जिस कायद को नामज़द किया गया है जनाब शेख ज़हीरुद्दीन साहब सवेरा, इनके अंदर जो क़ियादत की सलाहियत है, इस सलाहियत को सूबाई वक्फ बोर्ड कमेटी ने बखूबी जांचा और उसके बाद इनको इस ओहदे पर फ़ाइज़ फरमाया। ये हमारे लिए इंतहाई ख़ुशी की बात है, ख़ास तौर पर इस हैसियत से कि ज़िले के अंदर देहात और क़रियों के मस्जिद, कब्रस्तान, दरगाह, आशिर खाने और बहुत सारी जो वक्फ़ की जायदाद है उनके लिए एक मुतहर्रिक
सदर और चेयरमैन की ज़रूरत तमाम ही अफराद महसूस कर रहे थे। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हमारा करिया करिया देहात देहात जाना होता है, वहाँ के मसाइल हमारे सामने आते हैं, हम खुद उन मसाइल को अपने हाथ में लेकर जिद्दोजहद करते हैं। तो बहुत सारी दुश्वारियाँ पिछले दिनों में हमें हो रही थी। अब उम्मीद है इंशाअल्लाह इनकी क़ियादत के अंदर इन तमाम मसाइल का हल संजीदगी के साथ किया जा सकता है। ಇಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ವತಿಯಿಂದ ಜೈರ್ ಸವರ್ ಅವರು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಹಗಲಿರುಳು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವರು ಮಸೂದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕಬ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಜನರ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸನೂ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ BJP ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರಾಗಿರ್ಬೋದು, ದರ್ಶನಪುರರಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಜನರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಫಂಡನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕಬ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಸೂದು ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇವರು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. आज जो फंक्शन हुआ है वक्फ बोर्ड की तरफ से जो ज़हीर साहब को चुना गया है, ये सबसे बड़ी खुशी है हमारे लिए। बीजेपी गवर्नमेंट ने जो लोगों को तंग किया है, जिसकी तरफ से सारे आवाम परेशान है, हमको सबसे बड़ी खुशी ये है कि कांग्रेस की तरफ से वक्फ बोर्ड के जो प्रेसिडेंट ज़हीरुद्दीन को चुना गया है, हमको बहुत बड़ी खुशी है। आगे भी इसी तरह लोगों को ये एहसास हो कि बीजेपी गवर्नमेंट और कांग्रेस गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है, ये आज आहिस्ते आहिस्ते लोगों को मालूम हो रहा है। लोग असलियत को जान रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट कैसी है। इससे ये मालूम पड़ता है कि आगे आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा एक सपोर्ट रहेगा। हम मुसलमानों के लिए तरफ से नहीं, सभी जो है कांग्रेस के लिए बेशक काम करेंगे, कांग्रेस को ही वोट देंगे। आगे इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे और कांग्रेस को जिताते जाएंगे। मेरे भाई ज़हीरुद्दीन सवेरा उनको वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष होने पर हमारा यूथ कांग्रेस जिला बॉडी और यादगिरी ज़िले के सभी ब्लॉक प्रेसिडेंट्स और सभी पदाधिकारी उनसे अभिनंदन देना चाहता हूँ मैं इस मौके पर। ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡಿನಿಂದ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅನುದಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ 4 ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದು ನಮಗೆ 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಗುರುತಿಸಿ ಒಂದು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಯ 4 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पक्षद अभ्यर्थी गेलुविಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल करीम का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में मुझे यहूदे से फ़ाइज़ किया है। मैं इसी तरह हमारे वक्फ बोर्ड के रियासती सदर जनाब अनवर बादशाह साहब, अब्दुल जब्बार साहब और हमारे सिद्धरामैया साहब, खरगे साहब, ईश्वर खंड्रे साहब, हमारे सिराज साहब दावणगेरे, इन सभी ने मिलकर हमारे दशनापुर साहब, वेंकटप्पा नायक साहब, चन्नारेड्डी MLC साहब, इन सभी ने मिलकर मुझ पर भरोसा रखते हुए इस ओहदे से नवाजा है। मैं इंशाअल्लाह कोई इल्ज़ाम अपने पे आने नहीं दूँगा। इन लोगों ने मुझे इज़्ज़त बख्शी है। मैं इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तहफ़्फ़ुज़ मस्जिदों की हिफाजत, ख़बरस्तानों की और दरगाहों की और जो भी वक्फ़ के जायदाद हैं उन सभी का हिफाजत करने की कोशिश करूँगा। पूरी कमेटी है मेरे साथ, कमेटी को अपने साथ लेकर चलने की कोशिश करूँगा। और जितने तकरीबन 3 साल से यादगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कमेटियाँ, मस्जिदों की, दरगाहों की कमेटियाँ नहीं बनी हैं, क्योंकि BJP सरकार रहने की वजह से ज़्यादा फ़ंड भी यहाँ पे मिनिस्टर ने नहीं दिया है यादगिर के अंदर। लेकिन इस बार इंशाअल्लाह मैं चेयरमैन बना हूँ बहैसियत सदर
जाके रिक्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा वक्फ फंड लाने की कोशिश करूँगा। इसी तरीके से मैं सभी का इस वक्त इस गुलबर्गा से आप लोग तशरीफ़ लाए, मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो हजरात मेरे बाइक रैली में मौजूद थे उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे कांग्रेस पार्टी की जानिब से जितने लोगों ने भी मेरा फंक्शन रखा है सभी लोगों ने काम किया है और इस फंक्शन को कामयाब बनाने की कोशिश की है। सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एक ज़हीरुद्दीन सवेरा यादगीर का वक्फ बोर्ड सदर बना हूँ और मेरे साथ 20 लोग इसके अंदर मौजूद हैं, नायब सदर और मेंबर्स। मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह वो लोगों को लेके काम करने की कोशिश करूँगा। Thank you for watching Gulbarga Times. For daily updates, subscribe our channel.